चलिए, तो अभी हम पिछली क्लास से आगे की बात करते हैं। जो आपकी पिछली क्लास थी उससे हमने क्या क्या देख लिया था कि उन्नयन कोण, अवनयन कोण, इन सब की परिभाषाएं, 45 डिग्री वाले सवाल और उनकी शॉर्ट ट्रिक, और कुछ छोटे सवाल जो 2 नंबर में आने लायक हैं। अब एक ऐसा सवाल जिसको हम 10 से छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, 10 के अलावा किसी और त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे, वो सवाल ही आपके सामने है। सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी को भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी तनी हुई है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब डोरी में बिल्कुल भी झोल नहीं है, एकदम सपाट तनी हुई डोरी है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये भूमि हो गई, ये कुछ ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है कुछ ऊंचाई पर, और इसकी ये डोरी है जो बिल्कुल सीधी तनी हुई है, डोरी में झुकाव नहीं है, ये माना गया है। ये कोण कितना है? 60 डिग्री। ये ए, ये बी और ये सी, इसको हम मिला देते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो फिर त्रिभुज कैसे बनाएंगे। मिला दिया। जैसे हमने मिलाया है तब आपको दिख रहा है कि ये डोरी, ये जो पतंग है ना, ये कितनी है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितने पर? एक कोण की बात हो रही, एक कोण के लिए लंब हो गया 60, लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी, और आपको ज्ञात क्या करना है इस बार? एसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एसी। डोरी, जिस डोरी का आप यूज कर रहे हो पतंग उड़ाने के लिए, उसकी लंबाई क्या है? तो अब आपके पास हो गया लंब और कर्ण का रिलेशन, और लंब और कर्ण के रिलेशन की अगर बात करोगे तो आपको याद आएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो अब साइन थीटा का यूज करने वाले इस सवाल में, इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। बेटा मिर्ची खा के आए ना, ठंड लग रही है? सी सी सी। चलो अब की क्लास में लगाया करेंगे, है ना? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होगा? बीसी बटे एसी। कोई दिक्कत यहां पे? लंब बटे कर्ण, लंब है बीसी और कर्ण है एसी। इसका प्रयोग करेंगे। साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, बीसी का मान आपके पास 60 और एसी का मान x। और साइन 60 का मान क्या होता है? 1 0 कितना होता है? पक्का याद है? ठीक है। तो साइन 60 का मान होगा √3/2, और ये होगा 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही कर दो, हर सवाल में करते आ रहे, यही कर देते हैं। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का गुणा x में होगा और 2 का गुणा कहां होगा? 60 में होगा। तो ये हो जाएगा √3x बराबर 120, भाग लग जाएगा, x बराबर हो जाएगा 120/√3। इस फॉर्म में इसको नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा हम इसको सही लिख देंगे। तो क्या करेंगे कि इसी √3 का गुणा ऊपर और इसी का नीचे, जिसको हर का परिमीकरण भी बोलते हो। x बराबर हो जाएगा 120 गुणा √3, और नीचे √3 और √3 गुणा हो जाएगा 3, और यहां हम इसको काट देंगे। कितने बार कट जाएगा? 40 बार। x का मान हो जाएगा 40/√3 मीटर। यानी कि आप जिस पतंग का यूज कर रहे हो, आपकी पतंग 60 मीटर ऊंचाई पे कब उड़ेगी? जब उस डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40/√3 मीटर। इस सवाल को मैं यही रोकूंगा, इस तरीके के सवाल को। बस थोड़ा आपको बाइट दे देता हूं। बाइट ये है कि इस सवाल को मैं बदल भी सकता था थोड़ा सा, और वो कैसे बदला जा सकता था कि एक ये भवन है, ठीक है, जिसपे ये खिड़की लगी हुई है, और ये खिड़की 50 मीटर दूरी पर है। कितने पर है? 50 मीटर दूरी पर है। और इस खिड़की से आपको इस भवन के अंदर जाना, तो सीधी से आते आप सीढ़ी का यूज कहां से करेंगे? धरातल से करेंगे। ये हमने धरातल से सीढ़ी लगा दी, और सीढ़ी का कोण कितना है? मैंने मान लिया 30 डिग्री। कितना मान लिया?
30 डिग्री। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक भवन जिससे 50 मीटर, एक भवन है, शॉर्ट में सवाल लिख देता हूं, एक भवन है जिसकी खिड़की कितनी है 50 मीटर की ऊंचाई पर, किस पर 50 मीटर ऊंचाई एक खिड़की है। भवन से कुछ दूरी पर आपको सीढ़ी लगाई है, उस सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब एक बात देखो, जब आप इस त्रिभुज को देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, जब कोण आप ए से बात करोगे तो ये तो लंब का काम करेगा, सीढ़ी आपकी कर्ण का काम करेगी। आपको सवाल अल्टीमेटली हल कहां करना है, लंब और कर्ण के रिलेशन में, और लंब और कर्ण का रिलेशन आएगा साइन में। तो हम यहां लगा देंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण 50 बटे एक्स, इसका मान 1/2, 50 बटे एक्स, एक्स बराबर आ गया 100 मीटर। ठीक है। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं, मैं ये तो हो ही गया, चलो मैं पे ले लेता हूं। अब ये सवाल ऐसा है कि ये जो आपकी सीढ़ी है अभी भी लगी हुई है, खिड़की पे ही गई हुई है, लेकिन इस बार खिड़की की ऊंचाई ना देकर के हमने ये बोला है कि जो भवन का निचला बिंदु है उससे सीढ़ी हमने 20 मीटर दूरी रख रखी है। कितनी दूरी पर रख रखी है 20 मीटर दूरी पर हमने सीढ़ी रख रखी है। अब हमें सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात, सॉरी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब जब हम यहां पे मैंने मान लिया कोण अब कितना है 60 डिग्री, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। जब कोण ए की बात करेंगे तो अभी भी ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा और ये कर्ण रहेगा। अब आपको अभी भी निकालना कर्ण है, लेकिन किसकी सहायता से, आधार की सहायता से, और आधार और कर्ण का रिलेशन आएगा आपका कॉस में। तो कॉस का सूत्र होता है, तब आप लगाएंगे कि त्रिभुज एबीसी में कॉस 60 डिग्री बराबर, हाँ तो कॉस की बात करेंगे तो यहां से ये सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो कॉस से क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का रिलेशन आपको मिल जाएगा कॉस से। तो कॉस 60, आधार क्या है आपका ए बी और कर्ण क्या है ए सी, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 20 बटे एक्स, इसका मान होता है 1/2, 20 बटे एक्स, एक्स बराबर 40 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत, साइन भी हो गया कॉस भी हो गया। हमें एक सवाल करा लेने दो आप, जो बहुत महत्वपूर्ण है, डबल कोण का है, उसको देख लो। ये डबल कोण का आपके सामने सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 व 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। थोड़ा मैं डिफरेंस देने के लिए मैं चित्र इसका अलग अलग बना रहा हूं कि ये भवन है, ठीक है, और ये इसके ऊपर संचार मीनार लगी हुई है। बोला है कि भवन कितना है 20 मीटर ऊंचा है, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। भवन आपका कितना हो गया 20 मीटर, और इसके ऊपर ये संचार मीनार लगी हुई है, धरातल पे होगा। अब बोला गया है भूमि के एक बिंदु से, तो ये वो बिंदु मान लिया हमने, वहां से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का तल यहां पे होगा, तो यहां का उन्नयन कोण ये रहा, कितना 45 डिग्री, और यहीं से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरा कोण 60 डिग्री है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये 60 डिग्री पूरा कोण है, बीच का कोण मत मान लेना। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर मैं त्रिभुजों को तोड़ के बनाऊं तो एक त्रिभुज तो ऐसा दिख रहा है जो ये 45 डिग्री का है और इसकी दूरी 20 मीटर दी है, कोई दिक्कत। और एक त्रिभुज हमको ऐसा दिख रहा है जो 60 डिग्री का है, यहां तक की दूरी हमको कितनी दी है 20 दी है, और ना तो ये दिया है ना ही
ये दिया है। तो लेकिन अगर हम पहले त्रिभुज से हल करना शुरू करें तो हमें नीचे की दूरी मिल सकती है। अगर मैं इसको पहले हल कर दूं, ए बी डी, ए बी सी और डी, अगर मैं पहले वाले त्रिभुज को हल कर दूं तो हमें ए बी की दूरी मिल जाएगी और उसी ए बी की दूरी हम पूरे त्रिभुज में यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हल करें, क्योंकि 45 डिग्री है तो आपको पता दूरी कितनी आनी है। अगर ये ऊंचाई 20 मीटर है तो ये ए बी कितना आना है, 20 आना है, क्योंकि 45 डिग्री भी हल कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर बी सी बटे ए बी, tan 45 डिग्री बराबर 20 बटे ए बी, तो 1 बराबर 20 बटे ए बी, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। तो अब हमें यहां कितनी मिल गई है, 20 मीटर। ठीक है, यहां कहीं सी है आपका। अब हम इसको मान लेते हैं बाई, इसको क्या मान लेते हैं, ये दूरी कितनी हो गई, वाई। अब हमारे पास त्रिभुज बन रहा है ए बी और डी, जिसका लंब है 20 प्लस 22 मीटर का, है ना। 20 मीटर ये है और 22 मीटर ये है, तो जिसका लंब हो गया 20 प्लस 22 मीटर का और जिसका आधार हो गया 20 मीटर का, और इसका कोण कितना है, 60 डिग्री। हम इस त्रिभुज को हल करने वाले हैं, जो त्रिभुज कुछ ऐसा है, ए बी सी और डी, ये है 20 मीटर, ये भी आ गई है 20 मीटर, ये है अब 60 डिग्री और ये है वाई मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर बी डी, ये आएगा, बी डी नहीं है, बी डी है, एक मिनट, बी डी बटे ए बी, है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर बी डी कितना है आपका 20 प्लस 22 और ए बी कितना है 20, और tan 60 का मान कितना होता है, कितना होता है पक्का, तो 3 बटे 1 बराबर 20 प्लस 22 बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 √3 बराबर 20 प्लस 22, इसको पक्षांतर कर दोगे हो जाएगा 22 बराबर 20 √3 माइनस 20, 20 कॉमन ले लेना, आ जाएगा √3 माइनस 1। यहां भी हल कर सकते हो और चाहो तो 1/3 तो मान रख के भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत, रिवीजन तो नहीं करना इसका मतलब, सॉरी रिवाइज तो नहीं करना है, करना है मैं कर देता हूं, मुझे पता आपकी शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कि रिवाइज कर दिया जाए। देखो क्या था कि हमने एक ये चित्र बनाया हुआ था, यहां से अब इसको बिगाड़ सकते हैं क्योंकि आपका प्रॉपर होगा, है ना, अगर वीडियो आप देखना चाहेंगे। ये जो है यहां से यहां तक की दूरी, ये तो आपका भवन है, ठीक है, ये तो आपका भवन है पूरा, और इसके ऊपर ये मीनार लगी हुई है, कहां से, यहां से यहां तक का। अब इसने ये बोला है कि ए बिंदु से मीनार के निचले बिंदु का कोण 45 डिग्री है, ये बना दिया हमने, और उच्चतम बिंदु का कोण 60 डिग्री है। इन्हीं दोनों कोणों को हमने यहाँ अलग अलग डिनोट कर दिया, एक यहां से बना दिया ए सी बी, ये बना दिया, और ए डी बी ये बना दिया। ए सी बी में क्या क्या आपको दिया है, एक कोण 45 डिग्री, एक ऊंचाई 20 मीटर, इतनी दी है, और ए बी नहीं पता थी, और नीचे भी ए बी डी में क्या दिया है, अगर बी डी की बात करोगे तो 20 मीटर का भवन और 22 मीटर हमने मान लिया मीनार को, तो इसकी पूरी दूरी कितनी हो गई 20 प्लस 22 मीटर, और ए बी यहां भी हमको नहीं पता है, लेकिन चूंकि चित्र एक से ही हमने दो चित्र अलग अलग ड्रॉ किए हैं, तो चाहे इसका ए बी हो या उसका ए बी हो बराबर है, तो ऊपर से ए बी निकालना सरल था, हमने 45 डिग्री वाले फॉर्मूले का यूज करके ए बी निकाल लिया, कितना 20 मीटर। तो अगर ये ए बी 20 मीटर आया तो ये भी कितना होगा 20 मीटर। अब इसी चित्र को हमने यहां दोबारा से बना दिया जिसमें हमें ए बी मिल गया है 20 मीटर, बीसी भी है 20 मीटर भवन और 22 मीटर मीनार की ऊंचाई। अगर हम एक कोण की बात करेंगे तो लंब हो जाएगा बी डी और आधार हो जाएगा
ए बी, और बी डी की जो दूरी है वो कितनी होगी 20 प्लस बाई मीटर। यहां में रख दिया है बी डी का मान 20 प्लस बाई, ए बी का मान 20 मीटर रख दिया है, tan 60 का मान √3 रख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 20 का गुणा यहाँ √3 में होगा, 20 √3 आ गया, और 20 प्लस बाई का गुणा 1 में होगा, ये 20 प्लस बाई आ गया। इस 20 को पक्षांतर करके उधर ले गए तो बाई बराबर हो गया 20 √3 माइनस 20। यहाँ कंफ्यूजन होगा मुझे समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसा हुआ है 20 √3 माइनस 20 बराबर बाई। अब ठीक है, पक्षांतर किया था इसका हमने, तो समीकरण को मैंने ऐसा लिख दिया कि बाई को इधर लिख दिया है, बाकी को उधर लिख दिया है, ये किया हुआ है। यहाँ पे 20 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, जैसे 20 कॉमन लिया तो √3 वाले पार्ट में 20 कॉमन लिया तो √3 बचा, और यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आपका 1 बचा, तो यही आपका उत्तर हो गया।